नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं इंग्लिश बाय रुद्र। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टेंसेस। हम जानेंगे टेंस के बारे में और टेंस के कितने प्रकार होते हैं। आप जानते हैं टेंस जो है वो ग्रामर की रीढ़ है। अगर जिसको टेंस आता है तो कहा जाता है कि उसे ग्रामर की बहुत अच्छी समझ है और वो बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है, ग्रामर को लिख पढ़ सकता है, उसे सारे नियम कानून पता होते हैं, क्योंकि टेंस में जो है आपको हर नियम का पालन करना पड़ता है। मैं आपको टेंस इतनी आसानी से समझाऊंगा कि आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। टेंस के बेसिकली 3 प्रकार हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन टेंसेस को हम 3 बार में पढ़ेंगे, मतलब 3 पार्ट बनाएंगे। अगर आप एक ही बार में सब कुछ सीखने का प्रयत्न करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। स्टेप वाइज चलते हैं ताकि आपको आसानी हो और कोई दिक्कत ना हो। रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में मैं आपको ऐसा टिप्स बताऊंगा, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप इस टेंस को कभी नहीं भूल पाएंगे। आप ज़िंदगी भर जो है आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, हमेशा आप जो है आसानी से इसको याद रखेंगे। दूसरी बात यह है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो करिए, क्योंकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो टेंस का जो सामान्य मतलब है इसे कहते हैं काल। टेंस मतलब तनाव भी होता है बहुत बार। तो कहते हैं ना कि कल की चिंता क्यों करता है, आज के बारे में सोचो। तनाव किस लिए आता है? बहुत टेंस का मतलब तनाव भी कहते हैं ना कि बहुत टेंशन है, टेंस है, परेशान है। तो टेंशन जो है वो वर्तमान स्थिति को लेके आदमी परेशान रहता है अक्सर। तो टेंस का मतलब होता है दोस्तों समय अवधि। तो या तो आज हुआ होगा, या तो आज हो रहा होगा, या आज होने वाला होगा, या कभी हो चुका होगा, या कल होगा। तो प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो ये जो 3 हैं इन्हें कहते हैं टेंसेस। तो इसमें क्या पता चलता है हमें? समय की पहचान होती है कि हम समय के किस काल में हैं। समय के वर्तमान काल में हैं, अभी मतलब राइट नाउ, या भूतकाल में है यानी पास्ट टेंस में, या हो चुका है चीज़, या हम कोई फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि कल को क्या होगा। कोरोना फिर से आने वाला है, क्या पता कोरोना बहुत विस्फोटक रूप ले ले। वी डोंट नो व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन ऑफ द कोरोना। ठीक है। अवधि मतलब टाइम के बारे में बताता है, समय या अवधि। कब हुआ, कब हो रहा है, कब होगा, या ये आदत को भी दर्शाता है। आदत मतलब हैबिट को, हैबिट्स को भी दर्शाता है, या सामान्य वाक्य को जो है वो बताता है। तो इन सब के दायरों में हम टेंस को पढ़ेंगे। बेसिकली टेंस के 3 प्रकार हैं: प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, कायदे से तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होना चाहिए, क्योंकि पास्ट पहले हो गया रहता है, प्रेजेंट जो है वर्तमान स्थिति है, करंट, व्हाट इज गोइंग ऑन, और फ्यूचर जो है वो होने वाला है, जिसकी हम उम्मीद करते हैं जो कल आएगा। सोचना क्या होगा जो भी देखा जाएगा, मतलब कल। और इन टेंसेस के भी 4 टुकड़े हैं, 4 प्रकार हैं। अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग इनके इस्तेमाल हैं। समझ लीजिए कि आपने प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकारों को पढ़ लिया, तो आपको बाकी पास्ट और फ्यूचर के 4 प्रकार को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो टोटल जो टेंसेस के फॉर्म है वो हैं 12। 3 हैं इसके मूल, और उसके उपमूल या मानी उसके जो सब डिवीज़न है वो हैं 12, मतलब 4 इसके, 4 इसके और 4 इसके। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे, और इसके प्रकार। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, जिसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। और दूसरा इसको कहते हैं अपूर्ण। इंडेफिनिट मतलब अपूर्ण, जो पूरा नहीं हुआ, मतलब हो रहा हो। कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब कार्य प्रगति पर हो, जो पूरा ना हुआ हो। इसके बारे में विस्तार से आगे देखेंगे। परफेक्ट मतलब जो पूरा हो चुका हो लेकिन वर्तमान में हुआ हो कुछ देर पहले। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब ये चीज़ जो है भूतकाल में चालू हुई थी लेकिन अभी भी चल रही है वर्तमान में। इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक बार आप गौर से देख लीजिए इनके प्रकार। जिस तरह से प्रेजेंट टेंस के प्रकार हैं ये 4: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जो तीसरा है वो है प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब चलते हैं धीरे से आगे। इसे कहते हैं अनिश्चित या वर्तमान
अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित क्यों कहते हैं आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें जो है हमें ये जानकारी नहीं मिलती कि कार्य खत्म हो चुका है कि कार्य चल रहा है, बनिस्बत इसके या मसलन इसके कि इसमें जो है आदत के बारे में बताया जाता है। स्टेटमेंट जो रोज ही होती हो चीज़, जैसे मैं खाना खाता हूँ, इसका मतलब रोज खाता हूँ खाना। मैं विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। जैसे मैं अपने दफ्तर जाता हूँ, आई गो टू माई ऑफिस। तो मैं अपने ऑफिस रोज जाता हूँ, इसका मतलब मेरी दिनचर्या है। ये एक सामान्य स्टेटमेंट है। ये क्या है? स्टेटमेंट है। कौन सा? जनरल स्टेटमेंट है। इट इज़ अ जनरल स्टेटमेंट, मतलब रोज होता ही है। ये आदत है, एक सामान्य वाक्य है। जैसे गीता पढ़ती है, मतलब गीता कोई छोटी बच्ची होगी, वो विद्यालय जाती है, पढ़ती है। जैसे या शीला स्वेटर बुनती है, मतलब रोज बिनती होगी वो, मतलब जैसे होती है ना गांव में औरतें अक्सर बिनती रहती हैं स्वेटर, बसों में मिल जाएंगी बिनती हुई, तो उस तरीके से। इसकी पहचान कैसे हो? ये जो ये जो प्रेजेंट इनडेफिनिट है, इनडेफिनिट की पहचान है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, है, हैं, हो। अब ये जो हैं हो कोई नहीं बताता आपको। इसका मतलब ये है कि एक सामान्य जो स्टेटमेंट होता है ना, उसके लिए होता है। जैसे मेरा नाम रुद्र है, मतलब माई नेम इज रुद्र, माई नेम इज रुद्र। ठीक है दोस्तों, माई नेम इज रुद्र, योर नेम इज राम। उसी तरीके से तो ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, हैं, हो, हैं, हो। है मतलब प्लूरल के लिए है। यहाँ पे जब बिंदी लगती है ना, तो उसे प्लूरल के लिए कहते हैं। अब देखिए, ही रन्स। नियम बताऊंगा आपको, वर्ब के नियम बहुत जानना जरूरी है यहाँ पे। इसका एक मंत्र भी बताऊंगा कि आप कैसे याद कर सकते हैं। ही रन्स, दे रन। वह दौड़ता है, वे दौड़ते हैं। वे मतलब बहुवचन, वे मतलब वो लोग, कुछ लोग। अब यहाँ आप देख लीजिए, राहुल प्लेस फुटबॉल। राहुल क्या खेलता है? यहाँ देखिए एस लगा है क्रिया में। रन क्रिया है, रन मतलब दौड़ना, प्ले मतलब खेलना, प्लेस हो गया। राहुल प्लेस फुटबॉल। मैं अभी नियम बताऊंगा, चिंता भी मत करिएगा। मोहन सिंग्स सॉन्ग। मोहन गाना गाता है, सिंग्स। आई प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अर्जेंटीना जीत गया देखिए फ्रांस को हरा के। एम्बापे का नाम आपने अब सुन लिया होगा कि काफ़ी फेमस है। मेसी, इन सबको आप जान गए हो कम से कम इंडिया में भी। दे गो टू द स्कूल या दे गो टू स्कूल। तो ये वाक्य आपको देखेंगे तो आप सोचते होंगे कहीं एस लगा है, कहीं एस नहीं लिखा है, कहीं पे लगा है, कहीं पे नहीं। जैसे रन, प्ले, सिंग, प्ले, गो, ईट, कम, स्लीप, गेट अप, मतलब जो भी है ये सब वर्ब जो है, इसके आगे कब एस लगाना है, कब नहीं लगाना है, इसको समझने की अब ज़रूरत है। तो देखिए, साधारण सी बहुत ही सिंपल चीज़ है। एक वचन जहाँ भी होगा वहाँ पे एस या ई एस, डू या डस के हिसाब से लगता है ना, जैसे अभी बताऊंगा आपको। एस या ई एस क्रिया के आगे लगा देंगे। जैसे स्लीप, स्लीप्स, ही स्लीप्स, राम स्लीप्स, ईट, ईट्स, राम ईट्स। राम क्या है? एक वचन है। क्या है? एक वचन है। अब यहाँ पे ही क्या है? एक आदमी है, ही। रन के आगे हो गया रन्स। अब यहाँ पे दो लोग हैं, दे मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग। दे रन, यहाँ पे हमेशा वर्ब का मूल फॉर्म लगेगा। रन में रन ही रहेगा, एस नहीं लगेगा। राहुल प्लेस, एक वचन है। राहुल क्या है? एक वचन है। तो प्ले के साथ क्या लग गया? एस लग गया। मोहन सिंग्स, मोहन गाता है। मोहन क्या है? एक वचन है। अब ये देखिए, आई प्ले। अब सोच रहे होंगे तो आई भी तो मैं अकेला ही हूँ, एक वचन है। अब यहाँ पे आइए, आपको यहाँ दिखेगा जो मैं कहना चाहता था। मैंने सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन कर्ता मतलब सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता। ये कर्ता क्या होता है? जो काम करता है, जो सेंटेंस में सबसे मुख्य भूमिका निभाता है, जो सेंटेंस में कोई कार्य करे। तो ही शी इट, इसके लिए डज का प्रयोग होता है। डज जो होती है सहायक क्रिया, मतलब एस या ई एस, एस या ई एस लगता है, ठीक है, क्रिया के अंत में। तो ये जो डू है ना, ये हेल्पिंग वर्ब का मूल स्वभाव है या मूल फॉर्म है।
इसके आगे ईएस कब लगता है? जब एक वचन रहे। जब कोई सहायक क्रिया नहीं लगी है तो यस या ईएस लगेगा, और लगी है तो सहायक क्रिया के साथ डू के साथ यस या ईएस लग जाएगा। अब ही सी इट में तो लगेगा ही लगेगा यस या ईएस, लेकिन आई में क्यों लग रहा है, या यू में? ये भी तो एक वचन है। तो दोस्तों अनफॉर्चुनेटली ये एक एक्सेप्शन है, देखिए मैंने लिख रखा हुआ है। तो हमेशा याद रखिए, इसका नियम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस वर्ब में लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब प्लस एस या ईएस वर्ब में या ऑब्जेक्ट, ये है सिंगुलर मतलब एक वचन के लिए, ही शी इट इन सब के लिए। बहुवचन में देखिए, बहुवचन में याद रखिएगा दे वी यू एंड आई। बहुवचन में यू और आई इसलिए मैं काउंट कर रहा हूँ याद करने के पर्सपेक्टिव से, जबकि ये बहुवचन नहीं है, ये एक वचन ही है, यू और आई। चलिए यू तो फिर भी हो सकता है कि यू बोथ भी हो सकता है। तो ये इनके साथ हमेशा जो है मूल क्रिया लगती है, सब्जेक्ट और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो कर्ता क्रिया कर्म, और यहाँ पे क्या है? कर्ता क्रिया, फिर क्रिया के साथ यस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वो काल होता है जिसमें जो है सामान्य आदत, जो रोज़मर्रा की चीज़ होती है, साधारण वाक्य जनरल स्टेटमेंट जो होता है, नॉर्मल स्टेटमेंट, उसको इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको यहाँ पे लिख के समझा दिया है, और ये आप एक बार ध्यान से वापस देख लें, और इसकी पहचान भी मैंने लिख दी है ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। ठीक है दोस्तों, क्लियर, गुड टू गो, लेट्स मूव। अब इसको नेगेटिव में कैसे बनाया जाए, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लिख दिया है ताकि थोड़ी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। अगर इसको नकारात्मक वाक्य, वो तो देखिए एक सामान्य वाक्य था, अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब नकारात्मक में बनाना है तो सब्जेक्ट है प्लस डू या डज प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हाँ ठीक, राज स्कूल नहीं जाता है, राज स्कूल नहीं जाता। अब राज क्या है दोस्तों? एक वचन है, मैंने आपको बताया था ना, एक वचन के साथ डज लगेगा, डज याद रखिएगा। नहीं जाता है, राज डज नॉट गो टू स्कूल, डज नॉट। अब ये डज और नॉट, डज के बीच में क्या आएगा? नॉट आएगा। तो यहाँ पे मेन वर्ब के बाद माफ़ करिएगा, थोड़ा आपको गड़बड़ा जाएगा, नहीं तो कहेंगे काल लिख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे डज प्लस नॉट प्लस M1 मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ अब ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें है। ठीक है, तुम गाना नहीं गाते हो, तुम गाना नहीं गाते। तुम, मैंने यू को क्या बोला था? है तो सिंगुलर, लेकिन इसकी तासीर, जो इसकी खासियत है वो है प्लूरल के जैसी। यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, यू सब्जेक्ट, डू या डज मैंने बताया है, नॉट ये देखिए, सिंग मेन वर्ब, ए सॉन्ग मतलब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मतलब कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर नॉट का प्रयोग, फिर मुख्य क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट। तुम गाना नहीं गाते हो, यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। वे मंदिर नहीं जाते, वे मतलब दे, प्लूरल, दे डू नॉट गो टू टेम्पल या टू दी टेम्पल, अगर कोई खास जैसे अक्षरधाम का है या काशी विश्वनाथ का है, दे डू नॉट गो टू द टेम्पल। अब इसमें इंटरोगेटिव का भी एग्जाम्पल लिखा है ताकि आपको समझ में आए। अब इसको प्रश्नवाचक बना दिया जाए, अगर क्या राज स्कूल जाता है? अब क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। अब राज क्या है? फिर से सिंगुलर है, एक वचन, राज जो है सिंगुलर है। डज राज, अब यहाँ पे वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगी, क्योंकि ये जो एस या ईएस था यहाँ पे आ गया है डू के साथ। जैसे यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी, यहाँ पे वर्ब जो है पहली फॉर्म में रहती है और यहाँ पे भी पहली फॉर्म में रहेगी, लेकिन जब प्रश्न पूछेंगे तो जो सहायक क्रिया है वो पहले आ जाएगी। डज राज गो टू दी स्कूल या गो टू स्कूल, क्या राज स्कूल जाता है?
डज, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले डू या डज पहले आ जाएगा, याद रखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव में हमेशा डू या डज कर्ता के पहले आएगा, याद रखिएगा इसको। डज राज गो टू द स्कूल या गो टू स्कूल, क्या तुम गाना गाते हो, डू यू सिंग अ सॉन्ग। डू, अभी तुम क्या है, एक वचन है, लेकिन इसकी क्या तासीर है, प्लूरल की तरह इस्तेमाल होता है ये, बहुवचन की तरह। डू यू सिंग ए सॉन्ग, डू यू सिंग अ सॉन्ग, यस आई सिंग अ सॉन्ग। क्या वे मंदिर नहीं जाते हैं, डू दे नॉट गो टू द टेम्पल, डू दे नॉट, डू देखिए किसके साथ आया है, बहुवचन, दे क्या है, वे बहुवचन, बहुवचन के साथ डू दे नॉट गो टू द स्कूल। इसका नियम देखिए हमेशा डू प्लस सब्जेक्ट, डू या डू और डज, मैं लिख देता हूं आपको, इसका नियम है डू प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर मान लीजिए इसको नेगेटिव में भी बनाना होगा तो बीच में वर्ब को जो है आप कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस वो होता है दोस्तों कि अभी एज वी स्पीक काम चालू है, जैसे मैं इसी क्षण जो बात कर रहा हूँ उसी समय कार्य प्रगति पर है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हिंदी में समझना हो तो अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण मतलब अधूरा, पूरा नहीं हुआ है, बाकी है मतलब चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है, एट दिस पॉइंट ऑफ मोमेंट या एज वी स्पीक, इस जैसे हम बात कर रहे हैं उस वक्त भी काम चल रहा है, इसका मतलब ये है। ललित इस, अब देखिए इसमें नियम भी है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ खास बात यह है कि जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब जो होती है, जैसे राइट है तो राइटिंग हो जाएगा, गो है तो गोइंग हो जाएगा, कम है तो कमिंग हो जाएगा, स्लीप है तो स्लीपिंग हो जाएगा, ईट है तो ईटिंग हो जाएगा, जंप है तो जंपिंग हो जाएगा, सी है तो सीइंग हो जाएगा, वॉक है तो वॉकिंग हो जाएगा, आईएनजी लग जाता है इसमें फॉर्म में हमेशा, ये याद रखिए। पहले अभी एग्जाम्पल देखते हैं फिर नियम बताएंगे। ललित इज राइटिंग अ लेटर, ललित एक पत्र लिख रहा है। ललित क्या है दोस्तों, एक वचन है, ये ध्यान देने वाली बात है हमेशा यार, एक वचन बहुवचन से ग्रामर के नियम चलेंगे, ये याद रखिएगा। और वर्ब का प्रयोग वैसे ही होगा सहायक क्रिया का खास तौर से। सो सहायक क्रिया इज है, यहाँ पे क्या है, इज है, ठीक है। सो इज किसके साथ लगी है, एक वचन के साथ। ओके, अब आगे देखते हैं। मोना इज सिटिंग इन दी चेयर, मोना कुर्सी पर बैठी हुई है, सिटिंग इन दी चेयर, मोना इज सिटिंग इन दी चेयर। आईएनजी लगा है देखिए वर्ब के फॉर्म में दोनों बार, और इज लगा है दोनों बार, दोनों क्या है, सिंगुलर है। बॉयज आर रनिंग, बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, कौन सा, क्रिकेट का, भारत में काफ़ी लोकप्रिय है क्रिकेट, तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। इसका मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, बच्चे मतलब, बच्चा मतलब एक बच्चा, बच्चे मतलब कम से कम दो या दो से अधिक होंगे ही, ये तो दो या दो से अधिक हो गया क्या, प्लूरल, प्लूरल हो गया मतलब बहुवचन। बहुवचन के साथ क्या आ गया दोस्तों, आर, क्या आ गया, आर आ गया, वेरी गुड, कीप इट अप, ठीक है। तो ये हो गया बहुवचन और एक वचन का फर्क। अब आते हैं नियम की तरफ, तब बताएंगे अगले एग्जाम्पल। सिंगुलर और प्लूरल के ये नियम है। ही शी इट के साथ इज आएगा और एम आएगा किसके साथ, आई के साथ, ही शी इट और के साथ आएगा इज और आई के साथ आएगा एम। आई के साथ क्या आएगा, एम, बहुत ही ये विशिष्ट चीज़ है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ही शी इट के साथ आएगा इज, क्योंकि वो सिंगुलर है, आई भी सिंगुलर है लेकिन उसके साथ हमेशा एम बनाया है, काहे बनाया पता नहीं बनाना चाहिए था, बना के सब कंफ्यूज कर देता है, जो बेचारे हमारे गांव गिराव के बच्चे हैं उनको समझने में दिक्कत आती है। तो ये हो गया सिंगुलर, सिंगुलर के साथ आएगा ही शी इट के साथ इज और आई के साथ आएगा एम। बाकी प्लूरल में दे वी और यू तो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी, तो ये न्यूट्रल टाइप का है यू,
उसके साथ आएगा हमेशा आर। दे, वी, यू के साथ आएगा आर। गुड। अब बढ़ते हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये तो मैंने कुछ आपको जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जहाँ पे कार्य प्रगति पर है, मैंने आपको कुछ अफर्मेटिव या नॉर्मल स्टेटमेंट बताए थे, नॉर्मल सेंटेंसेस। अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। अब इसका क्या है, आई एम नॉट कमिंग टू इंडिया। मैं भारत नहीं आ रहा हूँ, मतलब मैं भारत नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट कमिंग, अब यहाँ नॉट लगा दिया। एम आपको पता ही है, आई एम फलाना, आई एम ढिकाना, आई के साथ एम लगता है, तो वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म लग गई, एम लग गया। यहाँ पे देखिए अपने आप आता है, नॉट बीच में लगा दीजिए। तो सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाना है, बाद में वर्ब की फॉर्म में आईएनजी। आई एम नॉट कमिंग टू इंडिया, मैं भारत देश नहीं आ रहा हूँ। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे आर, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। दे आर, दे बहुवचन इसलिए आर लगा है। नॉट मतलब नहीं, प्लेइंग, प्ले का मतलब खेलना, वर्ब में क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया। क्रिकेट मतलब ऑब्जेक्ट, खेल। सो दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, बहुवचन के साथ आर लग गया, एक वचन के साथ एम लग गया। मोना इज नॉट सिटिंग, एक वचन मतलब आई के साथ, माफ कीजिएगा। मोना इज नॉट सिटिंग इन द चेयर, मोना कुर्सी पर नहीं बैठी हुई है, कुर्सी पे नहीं बैठी हुई है। मोना इज नॉट सिटिंग इन द चेयर, आईएनजी लगी हुई है, देख लीजिए। इज लगा है मोना के साथ क्योंकि मोना है एक वचन। ही, शी, इट के साथ इज, आई के साथ एम, दे, वी, यू के साथ आर। तो यहाँ पे देखिए दे का भी इस्तेमाल हो गया, मोना का भी, इसका भी हो गया और एम का भी हो गया। नियम पढ़ते हैं। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब माने इज, एम, आर, समझ गए, इज, एम, आर का प्रयोग, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब है सिट का, सिटिंग हो जाता है, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैंने इंट्रोगेटिव भी आपको लिख के वो कर दिया ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए। आर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं, माफ कीजिएगा। अब इसमें इंट्रोगेटिव का भी मैंने बना दिया है, तो लिखा आर दे प्लेइंग फुटबॉल और क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। आर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ पे वर्ब जैसे मैंने डू डज में बताया था, डज राम रीड, क्या राम पढ़ता है, यहाँ पे ठीक उसी तरीके से वही नियम। वर्ब जो सहायक क्रिया है इज, एम, आर, वो पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका मेन वर्ब, फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। इज मोना सिटिंग इन द चेयर, क्या मोना कुर्सी में बैठी हुई है या कुर्सी पे बैठी हुई है। अब यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फिर आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो बहुत सिंपल है। आर दे प्लेइंग फुटबॉल, एम आई स्पीकिंग टू यू, क्या मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। एम आई, देखिए एम पहले लगा, हेल्पिंग वर्ब एम आई, मैं कौन हूँ, सब्जेक्ट हूँ। स्पीकिंग मेन वर्ब, स्पीक के साथ आईएनजी लगा है, स्पीकिंग टू यू, यू कौन है, आप ऑब्जेक्ट हैं। तो इस तरीके से इसे समझना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले प्रकार की तरफ। अब आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। अब आप परफेक्ट अगर है बोलते हैं ना कि देखिए यहाँ जर्मनी में, अब मैं यहाँ रहता हूँ तो हमेशा ही हर चीज़ में परफेक्ट, जैसे कोई काम की अगर आप अपडेट दें किसी को परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब ये होता है कि काम पूरा हो चुका है, तभी तो परफेक्ट हुआ है ना, पता कैसे चला नहीं तो कि वो परफेक्ट है कि नहीं है। अगर कार्य प्रगति पर ही है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है। तो यहाँ पे परफेक्ट है, लेकिन ये जो परफेक्ट है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, काम समय कुछ समय पहले ही पूरा हुआ है, मतलब फीडबैक इसीलिए दिया जा रहा है परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, चुका है, चुका हूँ, या है, चुके हैं, ये हैं। ये सब जब हिंदी में शब्द आपको दिमाग में क्लिक करने लगे, जब आपकी मशीन चले ग्रामर की, जब आप कोई वाक्य बना रहे हो तब आप समझिए कि ये इस कैटेगरी में आके गिरते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की खास बात यही है कि कार्य कुछ देर पहले ही खत्म हुआ है, ये भूतकाल से अलग है। कुछ देर पहले खत्म हुए कार्य को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी पूर्ण वर्तमान काल।
जैसे आई हैव स्पोकन हिंदी, इसका मतलब है कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और मैं आपको सुना और किस्सा बता रहा हूँ कि अभी कुछ देर पहले मैंने हिंदी में बात की। आई हैव स्पोकन हिंदी या इन हिंदी, माफ़ करिएगा, ग्रामर को अच्छे से लिखना चाहिए हमें, लेकिन हरी स्पॉइल्स करी बहुत बार जल्दबाजी में। लगभग रात के कितने बज रहे हैं इस समय? 11:30 बज रहे हैं यहाँ पे। 11:30 का मतलब आप समझ रहे हैं इतना लेट हो गया, लेकिन इसको लिखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। 22 साल पहले 25 साल पहले पढ़े हैं हाई स्कूल में, अब याद नहीं है, लेकिन पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है। सो आई हैव स्पोकन इन हिंदी, मैंने हिंदी में बात की। इसका मतलब ये है कि मैंने कुछ देर पहले बात की है या कर चुका हूँ। राम हैज़ गॉन टू द स्कूल या गॉन टू स्कूल, इसका मतलब ये है कि सुबह या दोपहर का समय होगा। राम कुछ देर पहले स्कूल गया है। राम स्कूल जा चुका है मतलब पहुंच गया है स्कूल, चला गया है कुछ देर पहले। मोहन, अब देखिए ये नियम बताऊंगा हैज़ हैव को, चिंता मत करिएगा, अपने दिमाग की बत्ती चलाई हुई। हैज़ हैव, पहले हैज़ है तो सिंगुलर में, हैव है तो प्लूरल में। फिर प्लूरल का नियम भी बताया हूँ आई और यू के साथ, याद रखिएगा उसको, अभी समझाऊंगा। मोहन हैज़ वॉच्ड मूवी, मोहन ने फिल्म देखी है या मोहन फिल्म देख चुका है। इसका मतलब है कि आज ही शायद देख के आया होगा, बहुत पुरानी बात नहीं है। बाहुबली देख के आया नहीं, बाहुबली नहीं, अभी दृश्यम आई थी ना, दृश्यम 2 देख के आया होगा। कंतारा देख के आया होगा, बहुत नाम चल रहा है चर्चा में। तो मोहन हैज़ वॉच्ड मूवी, मोहन ने फिल्म देखी है या देख चुका है। कार्य कुछ देर पहले हुआ। मोहन क्या है? सिंगुलर है। राम क्या है? सिंगुलर है। आई क्या है? सिंगुलर है, लेकिन प्रयोग होता है एज ए प्लूरल, समझ में आने के लिए। दे हैव फिनिश्ड द फूड, अब यहाँ पे देखिए दे हैव फिनिश मतलब उन्होंने खाना ख़त्म कर दिया है। क्या आपने एक चीज़ नोटिस की कि ये वर्ब जो है किस तरह से खेल रही है? स्पीक का स्पोकन हो गया, गो का गॉन हो गया, वॉच का वॉच्ड हो गया, फिनिश का फिनिश्ड हो गया। अब आप सोच रहे होंगे ससुरा वही है कि आसमान से गिरे खजूर में अटके, एक तो यही नहीं समझ में आ रहा, वर्ब लेके आ गए, इसी में ई लगा दिए, डी लगा दिए, कहीं कुछ हो रहा है, फोकस नहीं हो रहा। बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। वही होता है ना कि इट इज़ ओके टू मेक मिस्टेक्स रादर देन सिटिंग आइडल एंड जस्ट डूइंग नथिंग। कोशिश करिए, होगा। वर्ब के लिए आपको टेबल बना के देखिए, वर्ब रेगुलर जो है उसको भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी वो समय नहीं है। बढ़िया तरीका ये है कि आप 10 वर्ब रोज़ याद करिए, उसके फुल, जैसे है कि गो वेंट गॉन, और जैसे कट कट कट, और स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, जैसे वॉच वॉच्ड वॉच्ड, जैसे बहुत सारी हैं, जैसे वॉक वॉक्ड वॉक्ड। तो इस तरीके से आप अभ्यास करते रहेंगे तो आपको आ जाएगा। इसकी कोई मतलब बहुत बड़ी इसमें वो नहीं है दोस्तों, इसको थोड़ा रटना पड़ेगा। वर्ब के तीनों रूप जो है प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट को अनफॉर्चुनेटली आपको रटना पड़ेगा। बहुत ही दुख की खबर है, लेकिन आप कुछ तो लगाओ यार मेहनत। कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकती? जब तक नाव निकलोगे नहीं लेके इस दरिया में, तो उसकी गहराई और मछलियों का अंदाज़ा कैसे लगाओगे कितनी मिलेंगी आज? तो निकलो ज़रा। तो ये जो वर्ब का फॉर्म है दोस्तों, ये है थर्ड फॉर्म। तो इसे जो है याद रखिएगा, वर्ड की थर्ड फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बेस फॉर्म, जैसे गो, सेकंड वाली है वेंट, और थर्ड है जो गॉन। प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। तो अभी देखिए वॉच का वॉच्ड हो गया यहाँ पे। ज़्यादातर जो वर्ब है, लेकिन खास बात यह है कि ईडी से एंडिंग होती है। बहुत ज़्यादा वर्ब है, बहुत ज़्यादा वर्ब जो है वो ईडी से एंडिंग होती है। तो आपका 80% का काम जो है ईडी लगा के हो जाएगा। जैसे वॉच का वॉच्ड, प्ले का प्लेड, लेकिन आप ऐसे ही समझ पाएंगे। तो अब चलिए लौटते हैं इसकी तरफ। सो आई हैव स्पोकन, आई हैव स्पोकन इन हिंदी। अब आई जो है एक वचन है, लेकिन बहुवचन की तरह प्रयोग होता है, इसलिए हैव लगा यहाँ पे। क्या लगा? हैव। अब मोहन हैज़ वॉच्ड द मूवी, हैज़ क्यों लगा? क्योंकि ये एक वचन है, पूरी तरह से सिंगुलर है ये। अब देखिए यहाँ पे ये बहुवचन है। दे हैव फिनिश्ड, उन्होंने अपना कार्य खत्म कर दिया। या वी हैव किल्ड द स्नेक, हमने सांप को मार दिया। अब यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का नियम आप एक बार वापस देख लीजिए। सिंगुलर में लगता है ही शी इट के साथ हमेशा हैज़, और प्लूरल में हमेशा लगता है आई यू वी दे। अब ये आई और यू जो है
आई तो है ही सिंगुलर, लेकिन यू इसकी प्लूरल भी होता है या सिंगुलर भी होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन में ट्रीट किए जाते हैं। और ये नियम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सिंपली चलाने के लिए हैव का प्रयोग होता है। जैसे आई हैव गॉन टू स्कूल, आई हैव ईटन माई फूड, मैंने अपना खाना खा लिया है या खा चुका हूँ। वी हैव किल्ड द स्नेक, वी हैव मतलब बहुवचन वी के साथ लगा है कहाँ, और क्या मारा है, सांप मार दिया है। अब इसके नियम को अगर समझना हो तो आपको देखिए, सब्जेक्ट पहले लगता है प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूंगा तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव है। हैज़ सिंगुलर के साथ, ही शी इट के साथ, हैव आई यू वी दे के साथ, जिसमें से आई और यू सिंगुलर होते हैं, लेकिन नियम की सुविधा के हिसाब से इन्हें प्लूरल के तरह से देखा जाता है आसानी से समझने के लिए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको। कुछ चंद एग्जाम्पल और देखेंगे हम, फिर आगे बढ़ेंगे। राम हैज़ नॉट किल्ड द स्नेक। अब देखिए यहाँ पे कुछ नकारात्मक सेंटेंस है। राम ने सांप को नहीं मारा है, राम ने सांप को नहीं मारा है, नहीं मारा है, नहीं मार चुका है, जो भी कहिए। तो यहाँ पे सिंपली है, किल्ड तो किल्ड ही रहेगा, एक वचन है इसलिए हैज़ है, राम एक वचन है, बीच में नॉट लग जाता है। जो आपने शुरू से याद करके रखा है डू डस के साथ, इज एम आर के साथ, वही नियम यहाँ भी लागू होता है, कोई नियम चेंज नहीं। दे हैव नॉट ईटन फूड, उन्होंने खाना नहीं खाया है। अब देखिए आप यहाँ पे सिंपल है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो मेन वर्ब में आपको पता ही है कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी हमेशा। आई हैव नॉट, दे हैव नॉट ईटन फूड, हैव बहुवचन के साथ, ठीक है, ईटन तीसरा फॉर्म, फूड, नॉट बीच में लग जाएगा मुख्य क्रिया के, और सहायक क्रिया के मुख्य क्रिया के बीच में, सहायक क्रिया के बाद में आता है नॉट। यू हैव नॉट रेड द बुक, तुमने किताब नहीं पढ़ी है, ठीक है, तुमने क्या है, किताब नहीं पढ़ी है। रेड क्या है, इसको रीड रेड, अनफॉर्चुनेटली आपको ये पढ़ना पड़ेगा, लिखा वही रहता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। रीड का रेड होता है। आई हैव नॉट रेड द बुक, ये तीसरा फॉर्म मैं पहले बता रहा हूँ आपको, होता एक ही समान है लेकिन पढ़ते अलग। रीड रेड। यू हैव, अब ये क्या है, एक वचन लेकिन प्रयोग होता है बहुवचन, इसलिए हैव लगा, बीच में नॉट, तो ये हो गया आपका नकारात्मक। कुछ देखते हैं प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव। हैज राम किल्ड द स्नेक, क्या राम ने सांप को मारा है, क्या राम सांप को मार चुका है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसा आप इंडेफिनिट से लेकर कॉन्टिन्यूअस में जो नियम फॉलो कर रहे हैं, हर नियम वही है, खाली सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जा रही है, और वर्ब के पास जो है उसका मूल फॉर्म में चेंज आ रहा है, किल का किल्ड हो जा रहा है। जैसे हैज़ राम किल्ड द स्नेक, और क्वेश्चन मार्क आ जाता है। हैव दे ईटन फूड, दे हैव ईटन फूड, हैव दे ईटन फूड, क्या उन्होंने खाना खाया है या खा चुके हैं, क्या वे खाना खा चुके हैं। हैव यू रेड द बुक, अब देखिए यू हैव रेड द बुक, हैव यू रेड द बुक, क्या तुम पुस्तक पढ़ चुके हो या किताब पढ़ चुके हो। पहले आ गया सहायक क्रिया, फिर आया सब्जेक्ट, फिर आया मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, रेड है, ईटन है। द बुक, हैज राम नॉट किल्ड द स्नेक, अब यहाँ पे प्रश्नवाचक नकारात्मक है, क्या राम ने सांप को नहीं मारा है। अब यहाँ पे क्या है, सवाल तो है यही है, लेकिन ये एक संशय भी है कि क्या राम ने सांप को नहीं मारा, उसने ही मारा होगा, ये एक सवाल है। तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है इसका नियम। अब बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक का अंतिम प्रकार, लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो इसमें जो है आपकी दिमाग की बत्ती फ्यूज हो सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वाह वाह वाह, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हिंदी देखिए इसकी और बढ़िया है, पूर्णापूर्ण, क्या है, पूर्णापूर्ण, पूर्ण भी है अपूर्ण भी है, वर्तमान में वो भी।
इसमें वर्क स्टार्ट्स इन द पास्ट बट कंटिन्यूज इन प्रेजेंट। अब ये क्या होता है कि भूतकाल में मतलब पास्ट में मतलब कुछ समय पहले जो है काम चालू हुआ है लेकिन आज तक चल रहा है। जैसे जैसे आपका मेट्रो बनता रहता है बम्बई में, पता लगा वो पूरा एरिया एकदम बहुत दिन तक बंद करके रखा था। जैसे हमारे यहाँ तेजी बाजार से बक्सा सड़क 4 साल बनाया और पहले वाला सड़क एकदम एक नंबर था, जब बनाया चौपट कर दिया ठेकेदार वाले लूट के पैसा। तो कब चालू हुआ था? 3 साल पहले, अभी तक चल रहा है। तो देखिए 3 साल पहले मैंने लगा दिया ना, इतना दिन के पहले चालू था। ये अवधि बताता है, मतलब ड्यूरेशन बताता है या फिक्स पॉइंट इन टाइम। देखिए यहाँ पे मैंने समय, पॉइंट इन टाइम, एक निश्चित समय, निश्चित अवधि हो या ड्यूरेशन अवधि को बताता है। जैसे 2 साल, 4 साल, 3 साल। फिक्स समय मतलब डेट बता देगा। उस दिन को हम तुमको जो है प्रपोज मारे थे, क्या किए थे? प्रपोज मारे थे। पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इसके साथ कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? उसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन किसके साथ? कोई समय वमय का झंझट झमाड़ा नहीं, चलता रहता है प्रेजेंट के में। अब विकास हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। अभी विकासवा जो है आलसी आदमी है, काम धाम करता है, सो रहा है 2 घंटे से एकदम, बस पढ़ता उड़ता है नहीं, पढ़ाई बोलता है, चिल्लाता है। विकास हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे सो रहा था। जब हमें समय का निश्चित ज्ञान ना हो कि कब से एग्जैक्टली कौन से 2 घंटे, कौन से साल, कौन से दिन, तब हम कहते हैं फॉर लगा देते हैं, सिंपल। और एक होता है सिंस। सिंस तब होता है जब एग्जैक्ट पॉइंट इन टाइम में कोई दिन तारीख हमारे को मालूम हो, सही समय मालूम हो, वहाँ पे सिंस होता है। अभी सिंस का प्रयोग क्या किया हूँ, ठीक है। अब देखिए हैज़ के जो हैज़ का प्रयोग था, हैव का प्रयोग था, उसमें बीन लगा देना है। बीन, क्या समझे? बीन बजाने वाली, बीन, बीन। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। दे हैव बीन राइटिंग अ नॉवेल सिंस 2021। वो उपन्यास लिख रहे हैं वेले, कब से? 2021 से। कब से? 2021 से। अब देखिए बहुवचन है इसलिए हैव बीन लगा है। आई हैव बीन लगा है क्योंकि इसका बहुवचन में प्रयोग होता है हैव बीन। विकास हैज़ बीन एक वचन है और इसमें देखिए वर्ब की फॉर्म आईएनजी ही रहेगी क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। हैज़ भी, हैव भी लगेगा और ईट आईएनजी भी लगेगा। शी हैज़ नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 ईयर्स। वो 2 साल से नहीं खा रही है। बहुत बार ऐसे पेशेंट होते हैं, आप जाएंगे कोमा में हैं तो उनको पता ही नहीं, वो खाते नहीं, मतलब लिक्विड से उनको जो है जो भी पाइप वाइप गले में डाल के उनको फीडिंग किया जाता है, बहुत बार आप देखते होंगे। सो बोलते हैं ना कि शी हैज़ नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 ईयर्स, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स नाउ। सो 2 साल से वो खाना नहीं खा रही है। एक वचन है, शी हैज़ नॉट बीन या हैज़ बीन लगा हुआ है, इसलिए वर्ब की वर्ब की फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है। 2 इसलिए लगा है क्योंकि अनिश्चित समय है, फिक्स नहीं पता कौन सा 2 साल। आगे बढ़ते हैं, कुछ और उदाहरण देखेंगे। अब यहाँ को मैंने थोड़ा आपको गैप दे दिया ताकि इसके कुछ और फॉर्म बना सकूं। ये इंटरोगेटिव है दोस्तों। क्या है? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव है प्रश्नवाचक। हैव यू बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग? क्या तुम सुबह से काम कर रहे हो? क्या तुम सुबह से काम कर रहे हो? हैव यू नॉट बीन वर्किंग? क्या तुम सुबह से काम नहीं कर रहे हो? हैव, यू का प्रयोग होता है हैव के साथ। क्या होता है? हैव यू नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। देखिए मैंने इसीलिए इसको नकारात्मक प्रश्नवाचक बना दिया। हैज़ ही बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स? क्या वह 2 घंटे से खा रहा है? फॉर 2 घंटे से मतलब सिंस मॉर्निंग मतलब आज सुबह, पता है कि मतलब सुबह मतलब निश्चित समय मालूम है, इसलिए यहाँ पे सिंस लगा है। अब यहाँ पे फॉर लगा है, कौन सा 2 घंटा हमें नहीं पता है। ठीक है दोस्तों। सो हैज़ ही नॉट, अब यहाँ पे लगा दिया, क्या वह 2 घंटे से नहीं खा रही है? और राक्षस से पता लगा बारात में चली गई है, हवार की तरह गपा गप खा रही है, उधर छेना, उधर पता लगा कि रस मलाई है, वहाँ पे
काजू कतली है, गोलगप्पा है, चाट है, हर काउंटर पे जाके खा रहे, सुबह जो है पेट गड़बड़ा गया, 4 दिन पूरा मेकअप निकल गया फिर। तो हैज़ ही नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 hours? हैव दे बीन सिंगिंग सिंस 1994? अब बताइए, हैव दे मतलब जैसे अब कौन होता है ना कि अतुल अजय हैं आजकल, पहले जतिन ललित थे, वैसे बहुत बारे भाई जैसे विशाल शेखरवा हो गया। हैव दे बीन सिंगिंग, अब विशाल शेखर गाता भी है, मतलब ऐसा नहीं है, म्यूजिक डायरेक्टर तो ही है 1994, या उदित नारायण, सोनू निगम, ये कुमार सानू। हैव दे बीन सिंगिंग सिंस 1994? क्या वे 1994 से गा रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि रोज 24 घंटा गा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, मतलब करियर की बात हो रही है कि उस समय से गाना शुरू किया। हैव दे नॉट बीन, क्या वे 1994 से नहीं गा रहे हैं? मतलब गा रहे होंगे। हैज़ पुजारा बीन प्लेइंग सिंस ट्यूसडे? क्या पुजारा मंगलवार से खेल रहा है या खेल रहे हैं? सम्मान देना दे भी सकते हैं। अब नॉट लगा दिए, क्या पुजारा मंगलवार से नहीं खेल रहे हैं? टेस्ट मैच में खूंटा काट देता है कभी कभी, लेकिन ये इंडिया पिच पे चलता है आजकल, खराब हो गया है। तो दोस्तों इसका नियम देखिए, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, हैज़, हैव, हैज़, मतलब बीन भी रहता है लेकिन इसका टुकड़ा हो जाता है यहाँ पे, खास बात। अब यहाँ पे ये जो हैज़ बीन, हैव बीन होता है, ये 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। अब यहाँ पे मैं ऐसे नहीं, अब गड़बड़ा जाएगा नहीं तो, हाँ, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट, हैज़ पुजारा, ये क्या है? सब्जेक्ट है। बीन बीच में आ जाएगा, अगर नकारात्मक है तो पहले नॉट आ जाएगा प्लस करके, समझ गए? फिर मेन वर्ब आ जाएगा आपका, प्ले हो गया, प्ले के साथ आईएनजी इसलिए लगा है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस भी है। सिंस या फॉर आ जाएगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है। तो दोस्तों प्रेजेंट टेंस के जितने भी पार्ट्स थे मैंने बहुत ही एक्सप्लेन करके आपको बहुत ध्यान से एक एक बारीक बारीक चीज़ों को बता दिया है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको अगर कोई भी डाउट आना चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो निश्चित तौर पे आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले आने वाली वीडियो में जो है कि इसका शॉर्ट 5 या 10 मिनट का एक रिकैप कर देंगे और सारी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। आने वाले वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेंगे और मैं शायद इंडिया में रहूँगा तब तक, क्योंकि मैं छुट्टियों पे जा रहा हूँ। सो दोस्तों विदा लेने का समय आ गया है। टेक केयर, गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद।